स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्रा टाइम्स पर। दोस्तों आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आर.ओ. 2016 और यूपी पीसीएस 2020 की परीक्षा को अटेंड किया होगा। अब उस परीक्षा के परिणाम को लेकर मन में दुविधा चल रही होगी। जैसा कि 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस 2020 की परीक्षा संपन्न हुई, अब उसके रिजल्ट को लेकर जद्दोजहद मन में चल रही होगी। देखिए है क्या, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, और साथ ही साथ नेगेटिव होने के बाद हमारे पास कौन कौन सी संभावनाएं हैं और पॉजिटिव होने के बाद हमें क्या क्या आगे करना है। साथ ही साथ आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं, कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी, हम लोग आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं भविष्य में, कुछ इन्हीं सभी योजनाओं को लेकर आज आपके बीच में चर्चा हम करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आर.ओ. 2016 जो कि परीक्षा अभी हाल ही में संपन्न हुई। देखिएगा इसमें जो भी लोग इस परीक्षा को अटेंड किए हैं, मैंने पहले ही बताया कट ऑफ एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है इस समय। ठीक उस तरीके से जिस तरीके से भारतीय राजनीति में महिलाओं, ओबीसी, एससी, एसटी का उन्नयन, उसी तरीके से कट ऑफ यूट्यूब के विभिन्न विधिवेत्ता अलग अलग तरीके से कट ऑफ निकालते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पिछले 3-4 साल का यूपी पीएससी का जो एक ट्रेंड रहा है कट ऑफ देने का, या जो उन्होंने रिजल्ट दिए उनके आधार पर जो हम एनालिसिस करते हैं, तो एक चीज़ तो एक क्लियर हो जाती है कि इस कट ऑफ को निकालने के लिए हमें कुछ विशेष फार्मूले की जानकारी या विशेष अनुभव की जानकारी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हमारे पास अनुभव है तभी हम इस कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। देखिए है क्या, जितने भी क्वेश्चन हैं, मान लीजिए हम आर.ओ. का देखते हैं तो कुल मिला के हमारे पास 140 जीएस और 60 हिंदी है। आप लोगों में से जो लोग दिए होंगे जान रहे होंगे, जो नहीं दिए वो भी जान ले, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन हुए 200। अब 200 का हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 60% निकाल लेना है, कुल मिला के आया 120। ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है, आप कट ऑफ के विधि विशेषज्ञ बन सकते हैं। देखिए अब है क्या, 120 में आप प्लस माइनस 2 कर लीजिए, 122 भी हो सकता है, 118 भी हो सकता है, 116 भी हो सकता है। नॉर्मल कट ऑफ 120, ठीक। ये मामला आपका कट ऑफ का क्लियर हुआ। अब वे लोग जिनका 120 से ज़्यादा हो रहा है, दो संभावनाएं होंगी, या तो आप प्लस में होंगे, या तो आप माइनस में होंगे, या तो आप बराबर होंगे। 3 हो सकती हैं संभावना मैक्सिमम। बराबर की कोई बात नहीं, बराबर हैं आप तब भी पास हैं, माइनस में हैं 2-3 तब भी आप पास हैं, प्लस हैं तब भी आप पास हैं। अगर माइनस में आप हैं तो भविष्य में पास होंगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। देखिए 2 चीज़ होती हैं, परीक्षाएँ जो लेटेस्ट है अभी जो हाल ही में 11 अक्टूबर को परीक्षा हुई है, लगभग आज 10 दिन के आसपास हो रहे हैं। तो इन 10 दिनों में अगर पेपर ख़राब हुआ है तो रोना धोना हो गया होगा, नेगेटिविटी आपको चारों तरफ से घेरे होगी, आगे की संभावनाएं आपको धूमिल नज़र आ रही होंगी, पूरा भविष्य आपको ख़त्म सा एकदम दिख रहा होगा। तो आज इस जो समाप्ति का कगार है इसे हम अनंत की तरफ आते हैं और थोड़ा सा आपको संभावनाओं की दुनिया में ले जाते हैं। देखिए है क्या, अगर आपका नेगेटिव है तब भी आप एकदम पॉजिटिव हो जाइए। क्यों? क्योंकि 2016 हटाइए, इसको 2020 करिए। अक्टूबर लास्ट से लेकर नवंबर 15 तक आर.ओ. 2020 का नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। ये तो क्लियर है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि सचिवालय ने लिखित रूप से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को पदों का विवरण भेज दिया है। अब उसमें बढ़कर ही आएगी, चूंकि जो 2018 की परीक्षा हुई थी उसमें 150 से लगभग 200 पद खाली चले गए थे, तो वो पद भी इसी परीक्षा के थ्रू भरे जाएंगे। तो आप मान के चलिए 300 से 400 के आसपास पद आ सकते हैं। तो ठीक, तो अब करना क्या है, अब आपको या तो आप यहाँ का, अगर आपका पेपर चला जा रहा है खराब, मान लीजिए खराब हो रहा है, तो आप रोते रहिए। अब मान लीजिए आप इस बार 115 नंबर पाए हैं, कई लोग पाए होंगे 115। अब आप क्या करेंगे, आप रोना शुरू करेंगे, ठीक है। आप रोते रोते क्या करेंगे, 2 महीने बिता देंगे, आराम से बीत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिवाली तब तक मनाएंगे, नवंबर हो जाएगा, ठीक है। अब की बार 115 पाए हैं, फिर आप नवंबर में आप देखिएगा, आप जो लोग रोते रहे हैं इस समय रोते रहे, आप देख लें नवंबर तक, फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगभग सिर्फ 60 क्वेश्चन करने की क्षमताएं आप में रह जाएंगी, ठीक।
दूसरे वे लोग होंगे इस कैटेगरी में कि जो 115 ही पाए हैं, परंतु वे इस 115 के बाद एक हफ्ते का लगभग टाइम लिए होंगे, पेपर के विभिन्न सेगमेंट को बाकायदे देखे होंगे कि उनका हिस्ट्री में उनको कहाँ दिक्कत आ रही है, उनको कहाँ पे दिक्कत, ज्योग्राफी के कौन से क्वेश्चन थे जो उनसे गलत हुए, करंट अफेयर के कौन से क्वेश्चन थे जो उनके गलत हुए, ठीक है, या बाकी मिसलेनियस कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो उनके गलत हुए। तो अगर उन्होंने इसको देखा है अच्छे तरीके से, तो वो एनालिसिस करने के बाद उन कमियों को सुधारने में जुट जाएंगे। ठीक है, अब आप ये स्वयं सोचिए, आप 2 महीने के बाद 60 से 65 के आसपास होंगे, और वो व्यक्ति जो 115 आपके साथ ही है, परंतु वो 2 महीने बाद लगभग 130 के आसपास होगा। मामला कुल मिला के आपके सोचने पर है, आप किस तरीके से सोचते हैं। अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं, ब्रेकर्स आ गए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप छोड़ के रास्ता बदल दें, चले जाएं। कुछ लोग क्या करेंगे, अब इसी के बाद वो चले जाएंगे बीएड करने लगेंगे। ठीक है, कुछ लोग बीएड कर रहे होंगे तो वो टेट और सुपर टेट की तैयारी करने लगेंगे। ठीक है, वो क्या है, पूर्णतः डाइवर्जेंस ऑफ माइंड है ये आप एकदम डाइवर्ट हो जा रहे हैं। इसका आशय यही है सीधा सा कि आप अपने निर्णयों को लेकर एकदम आश्वस्त ही नहीं, आपको करना क्या है, आप एकदम कंफ्यूज हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इस दिशा में थोड़ा सा सोचने के लिए मोटिवेट करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप इस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक सोचें। देखिए है क्या, हिस्ट्री आप देखेंगे कुछ ऐसा नहीं एक बहुत ज़्यादा पहाड़ पूछा गया है। आपने देखे होंगे कि अगर आप पढ़े हैं, अच्छे से तैयारी किए हैं, अच्छे से का मतलब ये नहीं कि बहुत आप सुपर माइंड के हों कंप्यूटर की तरह, ये अच्छे से वाले नहीं हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। मतलब आप अगर किताबों को सरसरी निगाह में भी देखें हैं तो आपने देखा होगा हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते ही लगा होगा आपको कि आप इसको आसानी से कर सकते हैं। परंतु हुआ क्या होगा, 4 कूट दिए हैं, आपने चारों को सॉल्व करते समय कुछ गलतियां की होंगी, कुछ ह्यूमन एरर हुए होंगे 4-5 क्वेश्चन के, इसीलिए आप 3-4 क्वेश्चन से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, जितना आपने पढ़ा है सिर्फ उसका रिवीजन करना है, सबसे बड़ी चीज, उसको रिवाइज करते रहिए बार बार। ठीक है, अब ज्योग्राफी इसी तरीके से करंट, अब करंट में आपको क्या करना है, देखिए करंट में कुछ नहीं करना है, लगभग आप जान रहे हैं यूपी पीसीएस का जो ट्रेंड है 25 के आसपास क्वेश्चन पूछ रहा है, 20+ ही रहता है हमेशा। आपको करंट में क्या करना है, अभी तक जितना आपने तैयार किया है, मान लिया अक्टूबर तक आपने जो भी तैयार किया, तैयार किए रहिए। ठीक है, उसके बाद बचा आपका नवंबर प्लस दिसंबर। ठीक है, ठीक, नवंबर प्लस दिसंबर का जो 2 महीने का करंट है, इसको मैगजीन कोई भी आप एक ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप इसको तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका करंट नहीं तैयार हो रहा है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अब कुछ लोग कहेंगे जैसे कि हमने कुछ सेगमेंट्स पढ़ाए थे जिसमें से बुक्स थी, कुछ जो फेमस किताबें थी उनके बारे में हमने पढ़ा था, सूचकांक थे, इंडेक्स। इस बार हुआ क्या कि एक ही क्वेश्चन पूछा गया सूचकांक से, जो आपने वहाँ पे देखा होगा हमने जब इसको पढ़ाया था, लेकिन बुक्स नहीं पूछी गई। तो इसका कदापि ऐसा नहीं कि आगे नहीं पूछी जाएंगे, आप उस वीडियो को बार बार देखते रहें, उसको दिमाग में रखें, कुल मिला के आपको दिमाग को उसको बार बार उस डोज से एकदम नवाजे रहना है। ठीक है, आप मान के चलिए RO 2020 की परीक्षा ये लगभग जनवरी तक हो जाएगी। कब तक हो जाएगी, जनवरी तक हो जाएगी। अब जनवरी तक अगर हम अभी से देखें तो आपके पास लगभग अक्टूबर बीत चुका है, नवंबर से लेकर दिसंबर तक का समय है, कुल मिला के कितना है, 60 दिन। अब हम इस पे कभी बात करेंगे नवंबर आने के पहले ही कि हमारा 60 दिन का क्या प्लान हो, किस तरीके से हम इस चीज़ को सेटल कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बेहतर का आशय सीधा सा एक मात्र है कि कब हम जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए आगे क्या है, अब आगे हम चलते हैं किस पे भैया, यूपी पीसीएस 2020 पे। ठीक, यूपी पीसीएस 2020 का क्या है, आपका क्वेश्चन कितना टोटल है, 150। ठीक है, 150 का पहले कट ऑफ गुरु देख लें, इसको कट ऑफ कहाँ ले जाना है। ठीक है, कितना आया, 90। ठीक है, अब 90 में कुछ नहीं करना है, +2 और माइनस होने की बेहद कम संभावना है +2, लेकिन 90 के अराउंड ही लगभग हो सकता है। अब देखिए है क्या, चूंकि सीटें कम हैं, ठीक है,
और स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं इस समय वो बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे पिछले कुछ परीक्षाओं से कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा रही है, लेकिन 1-2 नंबर से लोग बाहर हो रहे हैं। तो आप मान के चलिए 95 के आसपास या 93, 92 भी है तो हो सकता है, कुल मिला के 90 प्लस आपका होना चाहिए। ठीक, अब जिसका 90 प्लस मान लो 89 होगा, 88 होगा तो गड़बड़ा गया होगा ना। अब उस गड़बड़ होने का आशय आप क्या लगाएं, आप ज़रा सोचिएगा। आप मान लीजिए 88 पर हैं, 80 पर ही हैं, कुछ भी हैं, आप कुछ हैं 88 पर हैं। अब मान लीजिए 90 पर ही कट ऑफ बन गई, ठीक है, आप 2 नंबर से फेल हो गए। अब अभी तक तो मुझे पूरी उम्मीद है आप 10 दिन तक कुछ नहीं पढ़े होंगे। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो पेपर्स देने के बाद लगभग 10 दिन यूँ ही निकाल दिए होंगे। ठीक है, सोच विचार करने में मन नहीं है, आज नहीं कल नहीं, ठीक है। अब आपको 88 से 90 तक आना है। क्वेश्चन कितने? सिर्फ 2। आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। आपको करना क्या है, आप जब पेपर एनालाइज किए होंगे, नहीं किए तो आप उसको फिर से जाके करिए। आप देखेंगे कुछ एक हैं, उन्होंने मुझको बताया कि उन्होंने रक्त का थक्का जमने का मार दिया विटामिन सी। क्या मारा? विटामिन सी। अब इस नॉर्मल से प्रश्न के लिए आप ये सोचिए, अगर इनका 89 हो जाए और कट ऑफ 90 पर बन जाए तो ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है यार विटामिन के कारण जो है रक्त का थक्का होता है, ब्लड क्लॉट क्यों होता है? विटामिन के कारण। अब इन्होंने सी मार दिया। एक भाई साहब हैं जिन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियों को गंगा मार दिया। उन्होंने क्वेश्चन को सही से रीड नहीं किया। अब ये सी बात, उसको आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सतलज होगा। अब मान लीजिए इनका 89 हो जाए, बहरहाल ठीक है, 88 भी हो सकता है, 87, 85, 83, 82 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए इनका भी 89 हो जाए तो 90 तक है, तो ये भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। ये लोग ऐसे हैं जिनको क्या काम करना है? सिर्फ ह्यूमन एरर पर काम करना है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट देने हैं, क्योंकि इन्होंने पेपर में कुछ इस तरीके से गलतियां की, तो इससे हमें सीख लेनी। अब दूसरी बात, मान लीजिए आपका और कम है, फिर भी आपको क्या करना है? आपको मेंस के लिए जाना है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक, इसमें आप कम से कम इस समय जो पढ़े रहिए, अपना जो ऑप्शनल है उसको हमेशा रेडी किए रहिए। ऑप्शनल हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, ये सब आप हमेशा रेडी किए रहें। आप लिखने की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद 2, 2.5, 3 महीने में कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर ऐसे बच्चे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन स्किल का सीधा सा असर ये हुआ कि आप बोलते समय कितनी तेज़ी से सोचते हैं। बोलते समय का मतलब ये हुआ कि आप जब कॉपी पर भी उसको लिखते हैं तब भी आप सोचते हैं, तो सोचने की क्षमता आपकी कितनी तेज़ी से चलती है ये बहुत मायने रखता है। तो आप मेंस की तैयारी करते रहें, और अगर आपका 90 के आसपास है मार्क्स तो आप संभवतः मेंस लिखेंगे। ठीक है, ये यूपी PCS 2020 का हुआ। अब देखिए, अब प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी लगे हुए हैं, तो आप मान के चलिए जून के आसपास, उसमें आप कैलेंडर देख सकते हैं, परीक्षा संभावित 2021 की होगी। ठीक है, यूपी PCS की अपने कैलेंडर में देता रहता है संभावित परीक्षाएं कब कब आयोजित की जाएंगी। ठीक है, तो यूपी PCS 2021 होने वाला। अब देखिए, जो इन परीक्षाओं में असफल हुए हैं उनके लिए क्या क्या संभावना है, वो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि RO 2016 में अगर आप असफल हुए हैं या कम मार्क्स हैं, आपको डर है, तो RO 2020 आपका आ रहा है। ठीक है, कई सारे लोग एक्टिव होंगे, उन्होंने RO विधान परिषद डाल दिया होगा 2020। ठीक, ये परीक्षा इनके पास हो सकती है। अब मैं यूपी PCS 2021 की परीक्षाओं की बात नहीं करूंगा, मैं वो बात करूंगा जो 2 महीने में आपने जो किया, अगर आपका वास्तव में उससे आपको ग्लानि हो रही है, आपने गलतियां की, आप सीख सकते हैं, तो 2 महीने में आप बेहतर परिणाम ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, सरकार की पूरी मंशा है, और आप देख रहे होंगे कि जो आपका आयोग है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा वो क्या है, एक्टिव है। इस बात को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, यूपी PSC बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब ये करेगा क्या, 3 महीने के आसपास आपका एग्जाम होगा, 6 महीने के आसपास मेंस होगा, और ये तुरंत मुश्किल से 1 साल के अंदर आपको क्या है, ज्वाइनिंग मिलने वाली। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, ये तो 2 परीक्षाएं हो गई। तीसरा ये है कि स्वास्थ्य विभाग में कुछ वैकेंसी आने वाली हैं, लगभग 1500 के आसपास। ठीक है, ये पिछले साल वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन इनको ड्रॉप आउट किया गया
कुछ भी हो सकती है वजह, अब ये वैकेंसी आएंगी, ठीक है, इसको आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप पीजीटी टीचर के लिए भी जा सकते हैं, वैकेंसीज आने वाली हैं, ये भी नवंबर तक आ ही जाएंगी, ठीक है, 4000 के आसपास ये पद हैं, ठीक है। तो ये 3 वैकेंसीज हैं। उसके बाद अगर आपने विधानसभा अगर आरओ एआरओ आपने डाला है तो उसमें भी क्या है, एग्जाम्स का सिलेबस अब देखिए है क्या, 3 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनका सिलेबस क्या है, सेम है। इन तीनों का सिलेबस वही है, उतनी ही हिंदी आनी है, उसी तरीके का जीएस आना है। तो आपको करना क्या, लगातार अब देखिए 3 एग्जाम्स के लिए अगर आप एक ही बार में पढ़ रहे हैं आपका क्लियर है, निकल जाएगा। अब 2 3 4 5, अब मैं कहता हूं अगर कोई व्यक्ति 70 भी पाया है, अब उसके पास एक ऑप्शन है, या तो रोते रोते 70 को भी भूल जाएगा, सीधी सी बात है। आप भैया 2 महीने बैठ के रोएंगे, मातम मनाएंगे तो आप 70 भी भूल जाएंगे, आप 50 पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 2 महीने वही मेहनत कर लेंगे तो आपको क्या है, आगे ले जाएंगे आप। तो आप आगे चलिए, हमारे साथ चलिए बिल्कुल। अभी तक आप एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे कि आप पॉलिटी का सेशन जितना भी लिए हैं, अभी तक हमने प्रेसिडेंट तक पढ़ा है, राष्ट्रपति तक पढ़ा है, आपने देखा होगा, चाहे यूपीएससी का, चूँकि मैं यूपीएससी नहीं पढ़ा था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। यूपीएससी का आप पेपर उठा के देखेंगे, हमारे सेशन से ही डायरेक्ट वही लाइनें बोली गई हैं, जैसे मैंने प्रस्तावना में कुछ 1-2 लाइनें बोली थी कि इसको पूछ सकता है, आप देखिए वहीं से क्वेश्चन पूछा गया, सेम लाइन पूछी गई है। बाकी आप देखेंगे लगभग 15 पूछे जा रहे हैं, तो 70% क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं वो सीधे के सीधे इतने ही सेशन से आए हैं जो हमने अभी तक किए हैं, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश पीसीएस को आप देखेंगे, यूपी पीसीएस को, जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग पेपर देना चाहते हैं, उनको सीधी सी बात होना चाहिए कि अभी तक वो पेपर देख लिए हूँ। अगर आप पेपर नहीं देखे हैं तो आप तुरंत पेपर देखिए, आप देखेंगे कि पॉलिटी के सेशन में सीधे के सीधे जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके ही प्लेटफॉर्म से आए हैं। योगेंद्रा टाइम्स में सीधे जो बातें बताई गई हैं वही पूछी गई हैं, ठीक है ना, इसको दिमाग में रखना है आपको। तो करना क्या है कि हमारे साथ आपको जैसे जैसे हम सेशन आगे लेके चल रहे हैं वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए, ठीक है, आपको कुछ उसमें विशेष नहीं करना है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़, हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, भविष्य में किस तरीके से आपकी तैयारी करने वाले हैं, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, संभावनाओं की कमी नहीं है, ना ही परीक्षाओं की कमी है, बशर्ते आप अपने मनोबल को न टूटने दें, क्योंकि आपका आत्मबल ही आपको जीतने के लिए आगे प्रेषित करेगा। आगे वो आप लड़ेंगे, ये जुनून ही आपका बताएगा, लड़ेंगे कि नहीं। नहीं तो मैदान छोड़कर कई लोग ऐसे हैं जो चले गए होंगे टेट की तैयारी करने के लिए, कई लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग चीज़ों में चले गए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो परीक्षा छोड़ने के बारे में सोच रहे होंगे। तो आप एक ही काम करिए, अगर छोड़ने के लिए आए हैं तो जितनी दिन भी आप किए हो तो वैल्यू उसकी शून्य हो गई। मैंने पहले कहा, तुलसी बाबा ने क्या कहा, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आपको मानव तन मिला है। आप लगभग मान लीजिए 2 साल 3 साल 1 साल जो भी लगाए हैं, आप उसको इवेल्युएट करेंगे तो आपको हासिल क्या हुआ, कुछ नहीं ना, शून्य। तो आप शून्य के लिए नहीं आए थे ना, तो उसको आप कुछ एक बनाइए, एक दायरा। आप याद रखिए, आप 10 बार फेल हुए कोई मतलब नहीं, 100 बार फेल हुए कोई मतलब नहीं, मतलब सीधा सा है कि आप सफल हुए कि नहीं। आप अगर 100 बार फेल हुए हैं, नहीं बन पाए एसडीएम, अगर 101वीं बार भी आप एसडीएम बन रहे हैं तो आपको एसडीएम ही कहा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा 101 बार फेल होने के बाद जो है एसडीएम बने, ऐसा नहीं कहा जाएगा, एसडीएम ही हैं आप, ठीक है ना। तो इसलिए आप लड़ें अपने लिए। देखिए हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, लगभग 2-2.5 महीने जो भी है हमारे पास, अगर हम देखें तो 60 डेज़ है हमारे पास। 60 डेज़ में जो भी पॉलिटी के सेशन बचे हुए हैं वो आपको तुरंत करवा दिए जाएंगे। आप यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी आप देखेंगे एक रिवीजन क्लास पॉलिटी की जो भी हमने पढ़ाया है अभी तक प्रेसिडेंट तक, वो आपके बीच में होगी, उसको आप देखेंगे। उसके बाद हम उपराष्ट्रपति की तरफ चलेंगे। दूसरी बात, बहुत जल्दी आपके बीच में हिस्ट्री का सेशन होगा, ठीक है, इसके लिए आप तैयार रहें। जियोग्राफी भी पढ़ाई जाएगी आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये सब क्या होगा, पूर्णतः निःशुल्क होगा, बिना पैसा दिए आपको पढ़ना है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बच्चे जो भी लोग आप हमसे जुड़े हैं, जो भी पेपर्स दे रहे होंगे वो बेनिफिट देख रहे होंगे, सीधे के सीधे क्वेश्चन वहीं से उठाए जा रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जो भी मैंने सेशंस पढ़ाए हैं, अगर उस सेशन से भारत में किसी भी परीक्षा में कुछ पूछा जा रहा है, उसके अलावा वो पूछ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ना तो मैं अच्छा बोलने के लिए पढ़ाता हूँ,
ना मैं आपको अच्छा समझ में आए इसके लिए पढ़ाता हूँ, ना मैं इसके लिए पढ़ाता हूँ कि मेरा वीडियो ज़्यादा लोग देखें, ना मैं इसके लिए पढ़ाता हूँ कि आप मुझे पैसा देंगे समझ में। मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप सफल हो सके, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि मैं पढ़ाते समय मुस्कुराता नहीं हूँ, तो मैं मुस्कुराने के लिए तो यहाँ आया नहीं हूँ कि मुस्कुराऊँ खड़ा होकर आप देखें, ठीक है ना। आपको करना क्या है, कंटेंट को समझते हुए सीमित समय में बेहतर करना है। हमेशा एक शब्द आता है युद्ध स्तर पर, मैं इस शब्द में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। आपको जो भी करना है तेज़ी के साथ करना है ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत लाइफ क्या है, हार्ड एंड फास्ट है। ये पहले वाली ज़िंदगी नहीं है कि चल रहे हैं कछुए की चाल। अब कछुए की चाल चलते रहेंगे तो बगल वाला निकल जाएगा, ठीक है ना। चलते रहना है, लगातार चलना है। तो ये सारे सेशंस आपके बीच में आने वाले हैं और ये बहुत जल्द आपको उच्च स्तरीय सेशन होंगे, क्वालिटी भी अच्छी आपको मिलेगी। तो एक ही काम करना है, एक बहुत फेमस लाइन है, उसको आप लोग सुने ही होंगे, न रहो न निराश, ठीक है, न रहो न निराश करो मन को, ठीक है, न रहो न निराश करो मन को। आपको क्या करना है, मन को निराश नहीं करना, क्योंकि मन के हारे ही क्या है, अब यही मन पकड़िए, इसी के हारे हार है, इसी के हारे जीत है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो सदैव क्या है, आगे की तरफ सोचें, आगे आप क्या कर सकते हैं। आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगर यहीं पर इसी धरती का कोई आदमी जो सबसे पहले पहाड़ पे रहता था, वो नीचे उतरा होगा, एक जनसमूह नीचे उतरा होगा, वो नंगे रहता था, कुछ था उसके पास, कुछ नहीं था, फिर आया वो पत्ता वत्ता लपेटा, क्या लपेटा, ठीक है, किसी तरीके से आगे बढ़ा। फिर आपने देखा कि यहीं रहते 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 अपनी पिछली गलतियों से सीखते 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 आपने पढ़ा, आपने सुना होगा कि वैदिक कल्चर में वो लोहे की खोज कर देता है, ठीक है, और फिर उसी लोहे से हल बनाया, खुरपा बनाया, कुदाल बनाया, फावड़ा बनाया, फिर धीरे धीरे हवाई जहाज़ तक बना दिया, ठीक है। तो मानव हमेशा अपनी पिछली गलतियों से सीखता रहता है। यार वो हवाई जहाज़ बना दिया, आप एसडीएम नहीं बन पाएंगे, ऐसा आप कैसे सोच लेते हैं, ठीक है ना। एसडीएम की क्या औकात, आप पता नहीं क्या बन जाएंगे। बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है, लगे रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।